हाँ तो भाई फाइनली WWE नाइट्स ऑफ चैंपियन 2025 हो चुका है खत्म और इसकी स्टार्टिंग तो भाई एकदम धमाकेदार तरीके से होती है भाई और हिस्टोरिक अंदाज में एंड, क्योंकि शो की शुरुआत ना हमको अपने ड्रीम मैच कोडी रोड वर्सेस रैंडी ऑर्टन के लेजेंडरी फाइनल मैच से देखने को मिलती है, जहां पर हाई ड्रामा था, पेन और रिस्पेक्ट सब कुछ था भाई। लेकिन फिर आता भाई इसका मेन इवेंट जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, एक पुरानी दुश्मनी का एपिक अंजाम जिसमें इंटरफेरेंस, बिट्रेल और प्योर रेसलिंग का ना असली रंग देखने को मिल रहा था। यानी आज इस शो ने ना हम सभी को भाई एकदम डिलीवर करके दिया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं भाई इस पूरे शो का रिव्यू, जिसकी स्टार्टिंग ही दोस्तों हमको रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड के बीच मैच से होती है, जो कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच था ये। और भाई इस मैच में ना क्राउड की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी भाई, लग ही नहीं रहा था कि सऊदी का क्राउड है भाई। मैच के स्टार्टिंग में ही आरक्यू के चैंट्स लगते हैं, दिस इज ऑसम के भी चैंट्स लगते हैं और भाई मैच भी ना काफी तगड़ा चल भी रहा था। फुल क्लासिकल मैच हमको इनके बीच देखने को मिल रहा था। बल्कि मैच में दोस्तों रैंडी ऑर्टन जब कोडी रोड पर टॉप रोपर से सुप्लेक्स लगाते हैं ना, तो भाई वहीं पर ना शायद रैंडी ऑर्टन के बैक में भाई पेन होना शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ये काफी पेन में दिख रहे थे और कोडी रोड तो भाई इस चीज का फुल फायदा उठा रहे थे भाई। ये रैंडी ऑर्टन की ना बैक को बार बार टारगेट कर रहे थे भाई। ये फेस कोडी तो कभी नहीं करेगा किसी को टॉर्चर करना, लेकिन ये वाला तो कर रहा था। और क्राउड भी भाई कोडी को बू कर रहा था जब ये रैंडी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ऑर्टन को चेयर कर रहा था। लेकिन दोस्तों फिर भी मैच में रैंडी ऑर्टन इनके ऊपर विंटेज ऑर्टन डीडीटी लगाने के बाद ना आरक्यू भी लगाते भाई, लेकिन यहाँ पर हमको काफी क्लोज फॉल देखने को मिला था। इसके बाद तो भाई ऑर्टन पर क्रॉस रोड भी आता है, लेकिन इस बार ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। यानी कोडी रोड ने भाई अपना बेस्ट शॉट दिया था, डिजास्टर किक आती है, कोडी कटर आता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन ना फिर भी भाई मैच में बने रहते हैं। यानी दोस्तों आज ये दोनों लोग ना भाई हम लोग का ड्रीम मैच को एकदम डिलीवर करके दिया है। बल्कि एक मिड एयर में भी आरक्यू भी आता है, लेकिन कोडी फिर से किक आउट करते हैं। और इसी के बाद तो भाई रैंडी ऑर्टन ना भाई चेयर लेकर आते हैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए, और इतने में भाई वो रिंग पोस्ट पर से ना सेफ्टी ग्लव्स को हटा देते हैं। लेकिन कोडी रोड पर ये अटैक तो नहीं कर पाते, उल्टा कोडी ना उनको भाई इस पर ही ढकेल देते हैं और फिर लास्ट में एक और क्रॉस रोड लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड है भाई 2025 के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर। और इसी के साथ दोस्तों कोडी रोड अब बन चुके हैं फिर से नंबर 1 कंटेंडर फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। बल्कि मैच के बाद दोस्तों इनको क्राउन दिया जाता है और बायरन इनका इंटरव्यू भी लेते हैं, जहां पर कोडी ना रैंडी ऑर्टन को लेकर रिस्पेक्ट शो करते हैं। और ये भी कि आज चाहे कोई भी जीते, यानी समर स्लैम में चाहे वो सीएम पंक हो या जॉन सीना हो भाई, वो लोग उस चैंपियनशिप को अपने शोल्डर पर ना तब तक रखेंगे, वो भी मेरे लिए। यानी दोस्तों कोडी रोड ने भाई दोनों लोग को वार्निंग दे दिया था कि ये अब अपनी चैंपियनशिप को दोबारा से रिक्लेम करने वाले, चाहे वो किसी के पास हो भाई। अब देखते हैं वो कौन होता है, वैसे जॉन सीना ही होंगे और कौन ही हो सकता है। खैर दोस्तों, वैसे आपका इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको रिया रिप्ली वर्सेस रखेल के बीच में स्ट्रीट फाइट देखने को मिलती है। भाई पहली बात तो ये मैच नाइट ऑफ चैंपियन में कर क्या रहा है। नाइट ऑफ चैंपियन का मतलब होता है भाई गोल्ड, यानी टाइटल डिफेंस होना। इस टाइप के मैच तो भाई आप किसी भी पीएलई में करवा सकते हो, लेकिन इस पीएलई का भाई दीम ही अलग है भाई। लेकिन खैर इस वक्त तो भाई कुछ भी हो रहा है। मैच की बात करें तो इस मैच में ना हमको काफी शानदार एक्शन देखने को मिलता है। स्टील स्टेप भी यूज होती है, कमेंट्री टेबल पर अटैक भी होता है। बल्कि रिया रिप्ली तो भाई अपनी वेस्ट बेल्ट से ना मल्टीपल टाइम भाई अटैक करती है रखेल पर, और क्राउड भी दोस्तों इस पूरे मूवमेंट को भाई फुल्ली एंजॉय कर रहा था। रिया रिप्ली की तरफ से भाई रेजर एज भी आता है, लेकिन हमको किक आउट देखने को मिलता है। और तभी दोस्तों रॉक्सी ना भाई ये रिया रिप्ली पर अटैक तो करती हैं, लेकिन रिया रिप्ली भाई उल्टा इनके हेड पर ना स्टील ड्रम लगाकर अटैक करना शुरू कर देती हैं। यानी रॉक्सी तो ढेर हो गई थी, लेकिन इसके बाद भाई रखेल इनके ऊपर ना अटैक करके हुए इनके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करती हैं और टेबल को भाई टॉप रोप पर रख देती हैं। और बस यही इनका भाई काल बन जाता है कि भाई टेबल को टॉप रोप पर करेंगी क्या ये रख के। इसके बाद तो भाई रिया रिप्ली कमबैक करते हुए उसी टेबल के ऊपर चढ़ करना, वहीं से भाई रखेल पर रिप टाइड लगा करना और पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, और ये भी मैच भाई शो फिलअप का ही काम कर रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी ना कि फाइनली भाई कैरियन क्रॉस को मौका मिला भाई रेसलिंग करने का, वरना लास्ट टाइम तो भाई ये रेसलमेनिया 40 में कम्पीट किए थे बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट से, और इनका सिंगल मैच की तो भाई आप बात ही छोड़ दो, वो तो और भी ज्यादा दिन हो गए उसको हुए। खैर आज क्रॉस को काफी अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा था क्राउड की तरफ से, बल्कि सैमी ज़ैन पर ये अपना दबदबा भी बनाए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद ना सैमी ज़ैन इनके ऊपर ब्लू थंडर बॉम्ब लगा देते हैं, लेकिन हमको किक आउट देखने को मिलता है। बल्कि एक टाइम पर तो भाई क्रॉस ना इनको स्लीपर होल्ड में भाई लॉक भी कर दिए थे और सैमी ज़ैन भाई लगभग फेड आउट भी हो गए थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर भाई खुद को रिकवर करते हुए कैरियन क्रॉस पर हेलवा किक लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी में मैच हो और सैमी ज़ैन को विक्ट्री ना मिले, ऐसा होगा क्या। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको जैकब फाटू वर्सेस सोलो सिक्वा के बीच में भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है,
और भाई यहाँ पर ना मैच शुरू होने से पहले भाई सोलो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई जैकब फाटू जैसे बंदे को ज्यादा देर तक कंट्रोल करना इतना आसान कहाँ होने वाला है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों जब ये कमबैक करते हैं ना तो भाई फिर सोलो को काफी कम ही चांस मिल लेते हैं। ये इनके ऊपर डीडीटी लगाने के बाद क्वांटम बम भी लगाते हैं, लेकिन सोलो सिक्वा किक आउट कर देते हैं। लेकिन भाई आज ना सोलो भाई कुछ ज्यादा ही फनी हो रहे थे, बार बार भाई ये जैकब फाटू की तरह डांस कर रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन तभी भाई जैकब इनको पकड़कर इनके ऊपर जर्मन सुप्लेक्स लगा देते हैं। और जैसे भाई ये टॉप रोप पर जाते हैं ना भाई ये क्या भाई दी गोट टैंगा लोआ भाई अपना रिटर्न करते हुए जैकब फाटू पर भाई क्रॉस स्नेक ब्रेकर लगा जाते हैं, वो भी टॉप रोपर से। लेकिन सोलो के पिन करने पर हमको किक आउट देखने को मिलता है और ये देखकर तो भाई टैंगा लोआ भी शॉक हो जाते हैं। भाई फाटू को हराना इतना आसान नहीं होगा। वैसे टैंगा लोआ आए तो हैं तो भाई इनके भाई भी आएंगे, क्योंकि उनका रिटर्न तो भाई ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैच के क्लोजिंग मोमेंट पे दोस्तों जैकब फाटू तो भाई सभी के ऊपर डाइव मारने के बाद ना जब ये सोलो पे भाई समवन ड्रॉप लगाते हैं और फिर मून सॉल्ट भी, लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई जेसी और टैंगा लोआ रेफरी को भाई डिस्ट्रैक्ट किए हुए थे और इतने में भाई हिकीलियो अपना डेब्यू करते हुए जैकब फाटू को रिंग से बाहर खींचते हैं और अनाउंसर टेबल पर चोक स्लैम लगा देते हैं भाई। इसके बाद तो भाई सोलो इनके ऊपर समवन स्पाइक लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों सोलो सिक्वा बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। भाई इनकी फैक्शन तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जैकब फाटू को हारना था तो ये तो प्रिडिक्टेबल था ही, लेकिन टैंगा लोआ का रिटर्न हो जाएगा ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था भाई। खैर चलो सोलो ने फिर से 4 लोगों की एक टीम बना ली है, लेकिन इस बार एक जायंट है भाई इनके टीम में। तो अब देखते हैं भाई ये यूएस चैंपियनशिप जीतने के बाद आगे किस तरह से इस न्यू फैक्शन के साथ चलते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग तो होगा देखना। अब वैसे आपका भाई इस पर क्या ओपिनियन हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको आस्का वर्सेस जेड कारगिल के बीच में क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार भाई ये मैच चलता है। शुरू में दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोल आस्का के पास रहता है, स्ट्राइक्स लगाती है, मल्टीपल टाइम सबमिशन का भी यूज करती है, लेकिन फिर भी जेड कारगिल मैच में बनी रहती है। बल्कि दोस्तों जब ये कमबैक करती है ना तो भाई इनकी तरफ से स्पिनिंग स्पाइन बस्टर, फॉल अवे स्लैम और सिट आउट पावर बम भी आता है, लेकिन आस्का इस पर किक आउट कर देती हैं। और इस पूरे मैच के दौरान दोस्तों मोमेंटम भाई बार बार शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जेड कारगिल का पावर गेम और रॉ एथलेटिज्म ना थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा था भाई आस्का के ऊपर, क्योंकि कोशिश तो भाई आस्का ने पूरी की थी इसको जीतने की। और जब लास्ट में ये इम्प्रेस इम्पैक्ट ली जाती है ना तो भाई उसी को जेड कारगिल जेडेड में कन्वर्ट कर देती है और फिर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, जेड कारगिल है 2025 क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की विनर और अब कोडी रोड की तरह ये भी बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने ओल्ड स्कूल मैच और शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और भाई साहब क्या ही तगड़ा और फुल क्लासिकल मैच था भाई ये। शुरुआत इसकी थोड़ी स्लो पेस पर जरूर होती है, लेकिन वाइब तो भाई फुल ओल्ड स्कूल वाली आ रही थी इसको देखकर। वही साइकोलॉजी, टेक्निकल होल्ड, टॉन्ट करना, बल्कि मैच के मिड वे ना मोमेंटम भाई दोनों ही लोग की तरफ शिफ्ट भी हो रहा था। जॉन सीना की तरफ से भाई दो बार ए भी आता है, लेकिन सीएम पंक किक आउट करते हैं। बल्कि सीएम पंक की तरफ से भी भाई हमको जीटीएस, एनाकोंडा वाइस और जॉन सीना का रिटर्निंग एसटीएफ भी आता है भाई, लेकिन फिर भी कोई भी भाई मैच हारने के लिए रेडी तो नहीं था। और क्राउड की एनर्जी की तो भाई आप बात ही छोड़ दो भाई, इस पूरे मैच में काफी ज्यादा हाई थी। दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लग रहे थे, बल्कि दोनों ही लोग के लिए भाई सपोर्ट भी दिख रहा था। लेकिन दोस्तों मैच का टर्निंग पॉइंट तो तब बनता है ना जब जॉन सीना से भाई शोल्डर टैकल भाई रेफरी पर लग जाता है और ये बंदा तो भाई फिर ढेर हो जाता है। और इसी में भाई सीएम पंक का एक और जीटीएस जॉन सीना पर आ जाता है, लेकिन रेफरी ना होने की वजह से पिन फॉल तो हो ही नहीं पाता है। और तभी दोस्तों सेथ रॉलिंस अपनी फैक्शन के साथ अपना ब्रीफ केस लेकर एंट्री मारते हैं। क्राउड भी काफी एक्साइटेड दिख रहा था, लगा कि भाई आज ये कैशिंग कर ही देंगे। वैसे कोशिश तो की थी इन्होंने पूरी, लेकिन पहले तो भाई ये ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को भाई रिंग में भेजते हैं रिंग खाली करने के लिए, और ये आकर भाई पहले सीएम पंक को डिस्ट्रॉय करते हैं और तभी इनको सेव करने पेंटा आ जाते हैं भाई। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर इनको भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है भाई सैमी ज़ैन की। इसके बाद तो भाई ये लोग आपस में ही ब्रॉल करते हो ना रैम के नीचे वाले हिस्से पर आ जाते हैं और वहीं पर भाई फिर पेंटा ना दोनों लोग पर डाइव मार देते हैं। यानी ये तीनों लोग ने भाई इस फ्यूड को न्यूट्रलाइज कर दिया था। यानी अब रिंग भाई एकदम खाली थी और इसी के बाद तो भाई सेथ रॉलिंस ना दूसरे रेफरी को कॉल आउट करते हैं और ये जैसे आते ना भाई जॉन सीना भाई रेफरी को धक्का देकर उनको भी साइड कर देते हैं और ये भी ढेर हो जाता है। इसके बाद तो भाई सेथ रॉलिंस से इनकी बहस होने लग जाती है, जहां पर जॉन सीना इनके ऊपर भी भाई ए लगा देते हैं और तभी दोस्तों सीएम पंक रिंग में आते हैं। जॉन सीना के साथ ये हैंडशेक करते हैं, लेकिन गले मिलते टाइम भाई जॉन सीना ना भाई फिर से वही लो बोलो के लिए जाते हैं, लेकिन सीएम पंक रेडी थे भाई इस बार और ये जॉन सीना को ऐसे करने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। और उसी में दोस्तों सेथ रॉलिंस सीएम पंक पर ब्रीफ केस से अटैक करते हैं
और फिर कर्ब स्टॉम्प भी लगा देते हैं भाई। और इसी का फायदा दोस्तों जॉन सीना लेते हैं और ये सेथ रॉलिंस को पहले रिंग से बाहर करते हैं और सीएम पंक को पिन करते हुए इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। तो भाई अब फाइनली जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक भी हो चुका है खत्म और देखा जाए तो इस सेथ रॉलिंस ना फिर से भाई सक्सेसफुल हो चुके हैं, सीएम पंक को मैच कॉस्ट करवा के एलिमिनेशन चैम्बर में भी किया था और अब नाइट्स ऑफ चैंपियन में भी। तो भाई ये मैच ना फुल रेसलिंग, नॉस्टैल्जिया, इमोशन और इंटरफेरेंस का भाई फुल पैकेज था और यही असली मतलब होता भाई बिग फाइट फील का। मैच के बाद दोस्तों जॉन सीना रैंप पर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और फिर शो वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई अब आप ही लोग बताओ आपको ये नाइट्स ऑफ चैंपियन कैसा लगा और कौन से मैच ने आपको भाई फुली सेटिस्फाई किया था, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।